मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं और 37 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर म्यूजियम हॉल, रेडियस ऑफ 14 मीटर, some statues are displaced and statues are kept in a circle, इनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। जैसा हमको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो 14 मीटर है और इनर सर्कल का रेडियस 7। वन ऑफ सच स्टेच्यू इन द सेक्टर ओ ए बी, सो ओ ए बी सेक्टर में एक स्टेच्यू है, इज फेंस्ड अलोंग द लाइन सेगमेंट ओ, है ना, उसको फेंसिंग किया है हमने ओ से ए से पी से बी और बी से फिर ओ, वेयर पी इज द पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहले हमको फाइंड करना है ट्राइंगल ए ओ पी। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ पी मतलब हमको ये वाला ट्राइंगल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ट्राइंगल नहीं, एंगल फाइंड करना है। तो हम सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये जो ए एंगल होगा ये 90 डिग्री है, इट इज टेंजेंट, सो 90 डिग्री। अगर और यहाँ पर ये 7 है और ये जो इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और एंगल के साथ में जो होता है वो बेस होता है ना, ये एंगल के साथ में। और एंगल के ये जो थीटा एंगल जो हमें फाइंड करना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है जिसकी जरूरत नहीं है, और ये 14 है। तो यहाँ पर अगर हम कॉस कॉस थीटा लगाते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट फाइंड करना है हमको, हम कॉस थीटा यहाँ पर लगाते हैं, तो कॉस थीटा, है ना, तो थीटा के साथ वाला जो है वो बेस, मतलब कि ए ओ डिवाइडेड बाय ओ पी। तो ए ओ का वैल्यू यहाँ पर 7 है और ओ पी का वैल्यू 14 है। हमारे पास में आया 1/2, और 1/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। तो हमारे पास में एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो हमको फाइंड करना, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी, है ना। तो डेफिनेटली सिमिलर ट्राइंगल ही होंगे, जैसा ऊपर यहाँ पर बन रहा है ऐसा ही नीचे भी हमारे पास बन रहा है। दिस एंगल ऑल्सो विल बी ऑफ 60 डिग्री, ओके, एंड दिस। तो हम लिख सकते हैं कि इन इस ट्राइंगल में, क्योंकि आपको दिख तो रहा है हमको, पर वेरीफाई करना है, तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल एंगल है कौन सा, 60 डिग्री वाला, मतलब ए ओ P is equal to angle BOP, है ना, that is equal to 60 डिग्री, ओके। और एंगल A is equal to एंगल B is equal to 90 डिग्री, वो 90 डिग्री है। तो सिमिलर ट्राइंगल हो सकते हैं, ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं आप, तो AOP इज सिमिलर टू सिंगुलरिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड भी इक्वल है ना, तो OP इज इक्वल टू OP, यहाँ पर साइड भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम लिख सकते हैं इट कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल, विथ ट्राइंगल ABOP, है ना। ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ फेसिंग रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दिस स्टेच्यू। थर्ड वाला हम यहाँ पर हमारा वीडियो ऑफ करके थर्ड वाला भी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि टोटल फेंसिंग का लेंथ हमको फाइंड करना है, तो वहाँ पर हमें टोटल लेंथ फाइंड करना है O से A प्लस A से B, P प्लस P से B प्लस B से O, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो AP का लेंथ हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले AP का लेंथ हम फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस यहाँ पर 14 स्क्वायर और बेस या यहाँ पर 7 स्क्वायर हमको मिलेगा। तो AP स्क्वायर जो होगा यहाँ पर हम 7 कॉमन लेंगे, तो हमको मिलेगा 4 - 1 दैट इज √3। तो AP का वैल्यू मिला। अब यहाँ पर AP का वैल्यू जो होगा वही PB का वैल्यू भी होगा। तो हमारे पास में टोटल लेंथ जो आया OA यहाँ पर 7 है, AP यहाँ पर 7√3 है, ओके, और BP भी यहाँ पर फिर से 7√3 है, और OA फिर से 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 14 प्लस 14√3, तो 14 यहाँ से कॉमन लेंगे हम, 1 प्लस √3 हमको मिलेगा, और यहाँ पर √3 का वैल्यू गिवन है, आप पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास में
हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस डायग्राम को हम अभी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में फोर्थ या फिर बी वाला पार्ट जो है वो हम एरिया देख रहे हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और आपको राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको यहाँ पर उसका हाइपोटेनियस पता है, उसका बेस पता है, उसका परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया देखें, दैट इज ट्राइंगल ओ ए पी, तो वो होगा 1/2, हाइट यहाँ पर 7 है और बेस यहाँ पर 7√3 है जो हमने फाइंड किया है ना। यहाँ पर हम हाईलाइट कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। ओ ओ ए जो है वो 7 है और ए पी इस ट्राइंगल का, तो हमने ट्राइंगल निकाला, इंटू 2 करेंगे तो हमको टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। तो एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी is equal to 2 times of this, that is 1/2, 7 into 7√3 है ना, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 49√3 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर होगा, है ना। तो हम इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं।